नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने सत्ता की हनक दिखाते हुए बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मंत्री चंपई सोरेन की बेटी बिना हेलमेट के स्कूटी से जा रही थी। वहीं प्रशासन की तरफ से मास्क और हेलमेट की जांच की जा रही थी। जब जांच अधिकारी ने स्कूटी चलाने वाले को फाइन देने को कहा तो मंत्री चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन भड़क गई और अपना परिचय दिया। इसके बाद वे बीच सड़क धरने पर बैठ गई और जांच अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया। बाद में सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। सड़क पे आप बैठ गई हैं, यातायात का समय है, सारे लोग स्कूल कॉलेज, सारे लोग ऑफिस जाने का समय है। आपको नहीं लगता कि ये गलत कर रही हैं आप? गलत कर रही हूं, मानती हूं, लेकिन इस चीज का समाधान तो साइड में भी बगल में बैठ के भी किया जा सकता है। बीच सड़क पे बैठने पे क्या समझ? मैं 15 मिनट तक आधा घंटा तक गिनती रही, आप छोड़ दीजिए। ये पापा से बात किया, मेरे पापा से अंतिम बात हुई, तब जाके छोड़े। बीमार की इनसे उनसे पूछ के कि नहीं वो उनकी बेटी नहीं है, खला जाएगा साहब। मैं सब बोल दूं, कोई भी नहीं बोलेंगे ना कि प्रधानमंत्री की बेटी हूँ मैं। आप किनकी बेटी हैं? मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। कौन मंत्री की? चंपई सोरेन जी। क्या नाम हुआ आपका? आशीष तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आशीष, जमशेदपुर से वायरल वीडियो हम देख रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में नजर आ रही है दुखनी सोरेन, चंपई सोरेन की बेटी। ना इन्होंने मास्क पहना और जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये सत्ता की हनक दिखाने लग गई। क्या कुछ जानकारी है, मामला क्या कुछ है, ये जरा बताइए। सुकन्या, आपने सही कहा। ये जो वीडियो है आज घटना हुई है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आज का शहर का मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि आपको बता दो कि जहां दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना जो है तेजी से दोबारा अपना पांव पसार रहा है, जिसके बाद झारखंड राज्य में रोजाना सुबह और शाम यहाँ मास्क और हेलमेट चेकिंग की अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम लोगों से बिना मास्क और हेलमेट अगर नहीं पहनते हैं उनको फाइन काटा जा रहा है, जुर्माना काटा जा रहा है। इसी के तहत आज भी जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर जिला प्रशासन द्वारा मास्क और हेलमेट चेकिंग चलाया जा रहा था। उसी वक्त एक स्कूटी को बिना मास्क और हेलमेट के रोका गया, तभी पुलिस ने उस दोनों को रोका। उसी वक्त उस स्कूटी पे पीछे बैठी खुद परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की बेटी निकली और उन्होंने साफ गुंजन यादव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। गुंजन जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। क्या चल रहा है झारखंड में? जमशेदपुर में चंपई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन जो है वो एक तो कानून का उल्लंघन करती है, बिना हेलमेट घूम रही है, बिना मास्क घूम रही है और पूछने पर सत्ता की हनक दिखाती है। क्या कहेंगे? न्यूज 18 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज जो घटना जमशेदपुर में घटी है, जिनके हाथों में राज्य का परिवहन व्यवस्था है, चंपई सोरेन जी राज्य के सम्मानित परिवहन मंत्री हैं और उनकी खुद की बेटी अगर रोड पर परिवहन की चेकिंग में इस तरह का हंगामा करेंगी, ये कदापि शोभा नहीं देता है। अगर पुलिस हेलमेट जांच कर रही है तो हेलमेट जांच आपकी सुरक्षा के लिए है, मास्क की जांच कर रही है तो मास्क की सुरक्षा आपके लिए मास्क का वो जांच कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं। अगर पुलिस ने रोका तो उनको फाइन देना चाहिए था या उनको अपोलोजाइज करना चाहिए था, ना कि उनको रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन और हंगामा करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन गुंजन जी, जब कैमरे के सामने भी उनसे बातचीत की गई तो 3-4 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो मंत्री जी की बेटी हैं, चंपई सोरेन जी की बेटी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर पर सत्ता का हनक हावी है। देखिए मैडम, सत्ता का हनक तो सर पर दिख रहा है, लेकिन कानून है ना, कानून का राज होना चाहिए। आम आदमी और खास आदमी में कानून अलग अलग थोड़ी होता है। कोई मंत्री की बेटी है तो क्या उनके लिए कानून का उल्लंघन का छूट नहीं ना है? सबके लिए कानून है। कानून का पालन करना एक सच्चे नागरिक का काम है, एक अच्छे नागरिक का काम है। उनको कानून का पालन करना चाहिए था, हेलमेट पहनना चाहिए था, मास्क पहनना चाहिए था। तो पुलिस उन्हें नहीं रोकती, उन्होंने नहीं पहना, इसलिए पुलिस उनको रोका है।
और अगर उनको रोका था तो उनको अपोलोजाइज करना चाहिए था कि गलती से छूट गया, ना कि उनको हंगामा करना चाहिए। ये तो सरासर दिख रहा है कि उनके सत्ता का नशा उनके साथ है। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम यहाँ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब उनको रोका गया तो वो विरोध स्वरूप भी सड़क पर बैठ गई है, जिस वजह से परिवहन व्यवस्था जो है वहां पर चरमराई हुई है। तो क्या मंत्री जी की बेटी को परिवहन व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है? लोग यहाँ बेकार उनकी वजह से जाम में क्यों फंसे रहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं कि परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्रालय जिनके पास है, उनके घर के लोग, उनकी खुद की बेटी अगर परिवहन नियमों का उल्लंघन करेंगी तो आम जनता क्या करेगी फिर? तो इस बारे में आपने किसी जीएमएम के नेता से बातचीत हुई? कोई आप तक खबर ऐसी कोई पहुंची हो, कुछ रिएक्शन आप तक आए हो तो बताइए। देखिए, ये तो आज सुबह से ही तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये खबर फैल रही है और पब्लिक पे यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि कानून सबके लिए एक होता है, कोई आम आदमी और खास आदमी के लिए कानून अलग नहीं होता है ना? तो ऐसी बात, ऐसा कोई सत्ता का हनक उन्हें। गुंजन जी, आवाज मिल पा रही है क्या? जी, मिल रही है। चलिए, जेएमएम नेता बबन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बबन सिंह जी, स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। क्या कर रही है यहाँ पर दुखनी जी? यहाँ पर देखिए बीच सड़क बैठी हुई है, ना हेलमेट पहनती है और कहती है, अगर बातचीत किया जाता है, पूछा जाता है तो 5 बार जिक्र करती हैं कि मैं चंपई सोरेन की बेटी हूँ। चल क्या रहा है? नहीं मैडम, बात ऐसा नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं था, पर अभी हमको आपके चैनल से मालूम चला। मगर बात ऐसा है कि देखिए उनके साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी हुआ है, अज्ञानतावश हुआ हो, अनजाने में हुआ है, ये नहीं मालूम है। और चूंकि हम वहाँ है नहीं, मगर किसी भी महिला, चंपाई सोरेन की बेटी कहीं बात नहीं है, जमशेदपुर या जिला या झारखंड में किसी भी महिला के साथ अगर प्रशासन के कोई भी लोग बदतमीजी करेंगे तो सरकार चुप नहीं बैठेगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगा। क्योंकि ये चंपाई सोरेन की बेटी है, इस बात को लेकर नहीं इतनी बड़ी बात है, क्योंकि महिला है। अगर उनके साथ बदतमीजी हुआ है तो हम इसका घोर निंदा करते हैं और उसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे क्या कारण से हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे के बातें। बबन सिंह जी, चलिए, उनके साथ बदसलूकी हुई, देखते हैं, वो जांच का विषय है, लेकिन ये बताइए कि बातचीत में उनको 5 बार 6 बार बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि वो चंपई सोरेन की बेटी हैं? देखिए, अगर उनके साथ बदतमीजी हुआ, कोई भी आदमी अगर या कोई भी प्रशासन के लोग उनसे बदतमीजी किए हैं और अगर वो अपना नाम, चलिए, आप बेशक यहाँ पर सफाई पेश कर रहे हो, लेकिन बड़ा मामला है। मामला ये है कि चंपई सोरेन की बेटी जो दुखनी सोरेन जिनका नाम है, वो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रही थी और जब उनको रोका गया तो सत्ता का हनक उन्होंने दिखाया। गुंजन यादव बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। गुंजन यादव जी, आपने बातचीत सुनी यहाँ पर जेएमएम नेता की, उनका कहना है कि इन्हीं के साथ बदसलूकी हुई और वो पूरे मामले पर सफाई भी नहीं दे रहे, सीधा सीधा पुलिस महकमे पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आम कैमरे में कैद है, पूरी घटना कैमरे में कैद है, पूरी घटना कैमरे में कैद है कि किस प्रकार उनको जब पुलिस रोकती है तो वो चंपाई सोरेन की बेटी होने का हनक बताती हैं। उन्हें तो अपना फाइन देना चाहिए था या फिर अपोलोजाइज करना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई, है ना? लेकिन वो बार बार चंपाई सोरेन जी का नाम ले रही हैं। तो चंपाई सोरेन जी का नाम क्यों ले रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गुंजन जी, आप बीजेपी के नेता हैं, क्या इस बारे में आपने लोकल जो पुलिस महकमा है उससे बातचीत करके पूरे मामले को जानने की कोशिश की क्या? देखिए, ये आम जनता रोड पर चलती है और कानून सभी के लिए होता है, ट्रैफिक मैनुअल सभी के लिए होता है। अगर हेलमेट की चेकिंग चल रही है तो पूरे जमशेदपुर के नागरिक को हेलमेट चेकिंग में हेलमेट पहन रहे हैं, जो नहीं पहन रहे हैं उनको जुर्माना देना पड़ रहा है या तो गाड़ी उनके उतने देर कस्टडी हो जा रही है। तो ये तो नहीं है ना कि मैं मंत्री की बेटी हूं तो मेरे को कानून का उल्लंघन करने का पूरा अधिकार है, या तो आप माथे पर लिख करके घूमो कि मैं मंत्री की बेटी हूं। एक आम नागरिक की तरह घूमना चाहिए। आम जनता के जन आशीर्वाद के बदौलत उनके पिता मंत्री बने हैं, जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें मताधिकार का प्रयोग करके मंत्री बनाया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। गुंजन जी, एक और बात, यहाँ पर विजुअल जो हमारे पास है, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें दिख रहा है कि वहां पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और वही उनसे इंटरेक्शन कर रही, वही उनको हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिर वो पुलिस पर दुर्व्यवहार का कैसे आरोप लगा सकती हैं? अरे अब ये तो वीडियो आप देख सकती हो मैडम कि वीडियो में क्या हो रहा है ना? पुलिस चेकिंग कर रही है, दुर्व्यवहार क्या हुआ है ये जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करे, जिला प्रशासन ये जांच करे, परंतु मैं नहीं जानता क्या दुर्व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है।
उन्हें तो सर्वप्रथम चंपाई सोरेन जी का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। जी, एक आम नागरिक बन करके अगर वो फाइन भर देती और वहां से चली जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक आम नागरिक की तरह होना चाहिए ना। बिल्कुल। गुंजन जी बने रहिए हमारे साथ। आशीष तिवारी संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। आशीष, क्या पुलिस विभाग से आपने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा? क्योंकि दुखनी देवी की तरफ से यह कहा गया कि पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, इस पर पुलिस का क्या कहना है? तो चलिए संवाददाता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी नेता गुंजन यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुंजन यादव जी, एक बात जरा बताइए कि अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा और इसमें जो आम लोगों को परेशानी होगी सड़क जाम की वजह से, उसके लिए आखिर जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, मैं एक अंतिम बात बताना चाहूंगा। कानून सबके लिए है। आम आदमी और खास आदमी में कानून का दो मापदंड नहीं होता। कानून का मापदंड एक ही मापदंड होता है, चाहे वह जमशेदपुर का आम नागरिक हो या फिर किसी मंत्री की बेटी या बेटा या परिवार के लोग हो। कानून एक होता है ना। तो चलिए बने रहिए। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए सुनाते हैं आखिर की इस पूरे मामले पर मंत्री जी की बेटी का क्या कुछ कहना है। मामला मेरे तक जा रही थी, बाइक नहीं थी, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ठीक है, मानती हूँ हेलमेट नहीं पहना था तो उनको फाइन लेना चाहिए था। ये नहीं कि आप पकड़ के आप कीजिए, मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि आप छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, आपको फाइन लेना है, फाइन कोई बात नहीं, लेकिन आप मिसबिहेव कैसे करेंगे? लेकिन मैडम बीच सड़क पे आप बैठ गई हैं, यातायात का समय है, सारे लोग स्कूल कॉलेज, सारे लोग ऑफिस जाने का समय है, आपको नहीं लगता कि ये गलत कर रही हैं आप? गलत कर रही हूँ, मानती हूँ, लेकिन इस चीज का समाधान तो साइड में भी बगल में बैठ के भी किया जा सकता है। बीच सड़क पे बैठने पे क्या समझ? मैं यहाँ 15 मिनट तक, आधा घंटा तक गिराती रही कि आप छोड़ दीजिए। मेरे पापा से बात किया, मेरे पापा से अंतिम बात हुई, तब जाके छोड़े। बीमार की इनसे उनसे पूछ के कि नहीं वो उनकी बेटी नहीं है, ये गलत है ना सर। मैं जब बोल रही हूँ, कोई भी नहीं बोलेंगे ना कि प्रधानमंत्री की बेटी हूँ मैं। आप किनकी बेटी हैं? मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। कौन मंत्री की? चंपाई सोरेन जी। क्या नाम हुआ आपका? तो मंत्री जी की बेटी का रसूख आपने देखा। एक तो बिना हेलमेट स्कूटी चलाती हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो गरमा जाती हैं और लगातार जिक्र करती हैं कि पिताजी जो हैं मेरे वो मंत्री हैं, हमसे बच के। बने रहिए, खबरें अभी और भी है, जल्द लौटेंगे। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। लालू प्रसाद पर रांची के केली बंगले से फोन कर बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने और विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा है और सबूत के तौर पर बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है। बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। बिहार की सरकार को लोकतांत्रिक आधार पर जीती हुई निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रही है। झारखंड की धरती से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राज्य की सरकार भी दोषी है, लालू जी भी दोषी हैं। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और लालू जी को जिस स्थान में रहना चाहिए था उस स्थान पर राज्य सरकार वहां उनको भेजने का काम करे। वायरल ऑडियो पर बीजेपी के वार से झल्लाए जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर लालू प्रसाद के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की बात कही है। लालू से इतना भय क्यों है, ये समझने की जरूरत है। एक राष्ट्रीय नेता, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का नेता, और सुशील मोदी जी अब राजनीतिक रूप से दरकिनार हो चुके हैं। उनकी पार्टी ने ही दरकिनार कर दिया। तो एक अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं ताकि सुर्खियों में आए वो। लालू जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आप अपने यहाँ का पहले देखिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत वैसी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आदत रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार से येन केन प्रकारेण व्यवस्था को अपने कब्जे में लेना। एक ऐसे ही कोई भी मुद्दा उठाकर लालू प्रसाद यादव जी को टारगेट कर रहे हैं और इस फोन कॉल का जो एलिगेशन जो वो लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है।
अब आरजेडी और आरजेडी के सहयोगी जो भी कहें, लेकिन वायरल ऑडियो ने झारखंड की राजनीतिक माहौल को गर्मा जरूर दिया और अब अनुरंजन अशोक की तरफ से झारखंड में पीआईएल दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। अनुरंजन अशोक ने एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं आज। उसमें है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा हमारे यहाँ जो गेस्ट हाउस है रिम्स का, उसमें लोगों को उसमें उनको रखा गया है और वहां से वो सेल परचेज कर रहे हैं एमएलएस को। ये एक तरह से कहिए कि शर्म की बात है झारखंड के लिए भी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर ये ऑडियो सच में लालू प्रसाद का है तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जेल में रहते लालू प्रसाद द्वारा फोन के इस्तेमाल और वायरल ऑडियो पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी जोरदार हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने इसे एक आपराधिक मामला बताया और राज्य सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट से भी इस पर स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। तो ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है, इस पर तो केस होना चाहिए तो बिना विलंब किए। और साथ ही मैं सरकार से आग्रह करता हूं, भाई आप जेल मैनुअल की धज्जियां मत उड़ाइए। अगर आप जेल मैनुअल का पालन नहीं कर सके तो आप लिख करके कोर्ट को दीजिए कि हम बिहार झारखंड में उनको नहीं रख सकते, झारखंड से वापस कर दे, बिहार वाला ले ले या फिर और कहीं अन्यत्र कर ले। लेकिन कम से कम जेल मैनुअल का इस प्रकार से उल्लंघन करना ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। तो फिर कानून के राज और सत्ता कहीं रह नहीं जाएगी। और हम उच्चतम उच्च न्यायालय से भी हम विनती करेंगे कि भाई सो मोटो उनको संज्ञान में लेना चाहिए मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।